धन्यवाद सुनीता का जो अपने बीच में बातचीत। और बहनों यह भी बताइए कि जो भी व्यक्ति देखेंगे आप यह सरकार तो बखला रही है। पहले 2018 में भी बखला दिया IPL कर दिया, यह सारे संडे अपनाएगी, लेकिन अपन करना नहीं। इसके संडे में देखेंगे आप लेटर मिलेज भी करेगी, असिस्टेंट भी करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन ये ऐसा वर्कर की कमजोर किसकी है मुख्यमंत्री साहब। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था। मैंने जीन सेंटर से अपना UK का वीज़ा प्राप्त किया है। जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। बोलो ना एक बार। आखिरी दिन है क्या? हाँ जी, आखिरी दिन है नहीं 10वां दिन आज। और आगे बढ़ाओगे। हाँ जी बताइए जी, 10वां दिन है धरने का। हाँ जी, क्या रणनीति आगे की और क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आया है बात करने के लिए? नहीं जी, 8 से आज 17 तारीख हो चुकी है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं हमारे पास नहीं आया है, न विभाग का कोई नुमाइंदा आया है। और आज हम ऐलान करते हैं कि 21 अगस्त तक हमारी जो हड़ताल चली हुई है पूरी हरियाणा के अंदर वो बढ़ा दी गई है। तो थोड़े नारे लगाओ, आवाज दो, आवाज दो, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, 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 आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, 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 आशा का शोषण करना बंद करो। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो 21 के बाद भी बढ़ानी पड़ सकती है। क्या मांगे? हमारी मांग है एक तो जो 2018 का समझौता सरकार ने हमारे से बातचीत करके लागू नहीं किया है अब तक, वो लागू करे। और एक 8 एक्टिविटी का पैसा काट दिया गया है 50%, वो सरकार ज्यों का तो लागू करे। और एक आशा वर्कर की उम्र 65 साल कर दी जाए। और एक रिटायरमेंट पर हमारी मांग है भी कम से कम 5 लाख सरकार दे। अब सरकार 20,000 रुपये सरकार रिटायरमेंट के दे रही है, लेन देन भी शर्म आवा, हमने 20,000 रुपये देकर है और जोड़ा काट दें आशा वर्कर का। पूरे 17 साल हो गए इन आशा वर्करों ने काम करते हुए। हमारी मांग है कि आशा वर्करों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे, और जब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती तब तक हमारे को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। मैं तो न्यू करूंगा, अगला कुछ नहीं करते, जनता दुखी होगी, अब मैं बेरा जनता दुखी होगी, लेकिन उस जनता के उसमें हम भी तो जनता में रहनी मुख्यमंत्री करने को नहीं देंगे, बिठा दिया नहीं कूड़ में लाके, कूड़ में लाके जरूर बिठा देंगे। सरकार, हरियाणा सरकार हमारे आशा वर्करों के ऊपर अनाप शनाप के काम थोपे जा रही है हर रोज। और महंगाई 2018 के बाद 10 गुना बढ़ गई, लेकिन सरकार ने हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, न खट्टर सरकार ने और न मोदी सरकार ने। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, अगर हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करके जो भी मांग है उन समस्याओं का समाधान करे। अगर सरकार इनका समाधान नहीं करती है तो 21 तारीख के बाद भी हम हमारी हड़ताल को आगे तक ले जाएंगे और तब तक बैठेंगे तब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता। और जो एक ऑनलाइन का काम है, सरकार जो 90,000 रुपये लेते हैं, 70,000 रुपये ले रहे हैं, वो जो ऑनलाइन का काम नहीं कर सकते। और जो आशा वर्कर को 4,000 रुपये देते हैं, 4,000 रुपये में हमारे आशा वर्करों के ऊपर ऑनलाइन का इतना दबाव बना जाता है विभाग की तरफ से, एनएम की तरफ से, डैक बैक की तरफ से। ये जो दबाव है ये वापस लिया जाए। हम ऑनलाइन का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हमें सरकार 26,000 रुपये दे दे तो भी ऑनलाइन का काम नहीं करेंगे। मेरा नाम राजबाला, जिला सिव। आपका काम क्या होता है वैसे? हमारा काम है सिर्फ गर्भवती को टीकाकरण लगवाना और जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण पूरा करवाना, और जच्चा बच्चा का काम है इनकी जांच करवाना, मतलब गर्भवती आंखें और बच्चों के टीकाकरण पूरा करवाना है। और सरकार इतने काम सौंप रही है वो हमारे से नहीं होते। सिर्फ सरकार ने काम लेना है तो हमारे ऊपर हमारा 26,000 मानदेय तय करे और हम जब ये काम करेंगे, नहीं इतना काम नहीं करेंगे। आप कुछ कह रहे थे मैडम, आप कुछ कह रहे थे पीछे से। और एक और है, आज सरकार
बौखला रही है इन आशा वर्करों के हड़ताल को देखते हुए। चाहे बौखलाओ चाहे वो किमें करो, हमारे इनके विभाग की मीटिंग लेकर ये कह रही है एनएमओ को, इन आशा वर्करों को धमकाओ और जो काम है स्वास्थ्य विभाग के वो तुम करो, चाहे एनएम करो चाहे विभाग करो। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं किसी पर भी करवा लो काम, हम नहीं कहते। स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा ठप होने लग रहा है, जो सेवाएं ठप होने लग रही है, वो इसकी सरकार जिम्मेदार है। और ये कह रही है कि बिना काम के जो नारेबाजी करने लग रही है सरकार है, अब भी केला तोड़ लिया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया, हमें तो यही से तरह के नारे लावांगे। अगर नारियां तक डर लग गया सरकार ने तो हमारी मांगों का समाधान कर दे, हमें इसी तरह नारे लावांगे हमारी हड़ताल के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो आप हमारी जो ये कवरेज दिखा रहे हैं, जनता तक पहुँचा रहे हैं। हमारी हड़ताल का 10वां दिन है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया है और हम सरकार को बताना चाहते हैं, अगर हमारी बातों का समाधान नहीं करा, चाहे हमारी कितनी लंबी हड़ताल हो जाए, कितनी हमने कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो सरकार ये ड्रामे दे रही है कि अधिकारियों के माध्यम से, एनएमओ के माध्यम से, हम इन ड्रामों से भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम फ्री की तनख्वाह नहीं ले रहे। हम बहुत सारे काम करके सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और जितने सरकार ने हमारे ऊपर काम थोप रखे हैं ना, वो बिना मतलब के काम है। क्योंकि जब हम 2005 में लगे थे, उस टाइम सरकार ने जच्चा बच्चा के लिए, टीकाकरण के लिए, उस काम के लिए लगाए थे, लेकिन वो काम तो हमारा ठप होता जा रहा है। जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है, या बढ़ती जा रही है, या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आशा वर्करों को बिछड़ाया जा रहा है। उनको जो मेन काम है वो सरकार हमें नहीं करने दे रही और अलग तरह के हमारे काम जो हमारे से संबंधित भी नहीं है वो काम हमसे करवाया जा रहा है। मेरी बहन बता रही थी कि ऑनलाइन काम, CHO लगे हुए हैं, 70-80 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं, उनके बस का भी ऑनलाइन काम नहीं है। और ये जो मेरी बहन लग रही है, ये 8वीं पास है, 10वीं पास है, ना इनको कोई ट्रेनिंग है ऑनलाइन काम की, ना कुछ है, लेकिन जबरदस्ती सरकार धमका के, इनको डरा के और जबरदस्ती काम करवाना चाहती है। गर्भवती महिलाओं को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, गर्भवती महिला को समस्या करना पड़ रहा है, इसके जिम्मेवार भी सरकार ही है। क्योंकि जो आशा वर्कर दिन रात काम कर रही हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनका भी सब कुछ है। लेकिन 4000 में आप सोच सकते हो 4000 में क्या होता है। इस महंगाई 10 गुना बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि 4000 में काम नहीं चलता। ये हमें भी तकलीफ है कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको हम इतनी बेहतर तरीके से सेवाएं दे रहे थे, वो आज भटक रही हैं। लेकिन हम सरकार ने मजबूर कर रखे हैं, इसकी जिम्मेवारी सरकार है। धरना फिलहाल तो हमने 21 तक का कराया है। अगर सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी तो ये धरना हमारा आगे भी बढ़ सकता है और अनिश्चित तक भी जा सकता है। मेरा नाम जगवंती है और मैं जिले की कैशियर हूँ। धन्यवाद। शासन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे नहीं डरते तेरी घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। अरे नहीं डरते तेरी घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। अरे कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। अरे कल भी हम जीते थे। दर्जा दो, आशा को पक्के कर्मचारी का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। आशा का न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। आशा का न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। वेतन थोड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2018 वाला समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2018 वाला समझौता लागू करो, लागू करो। आशा को 86 पर बैठने का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। आशा को 86 पर बैठने का प्रबंध करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.